आखिर क्यों यहाँ इंसान की खोपड़ियाँ लाखों में बिकती है और क्या सच में यहाँ बिकने वाली चीजों में गुप्त शक्ति छुपी होती है? इस बाजार में चमगादड़, जंगली बिल्ली, मेढक, कुत्ते, इंसानी हड्डियों और काले जादू का सामान क्यों खुलेआम बेचा जाता है? दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक बाजार जो मेक्सिको में है। ये बाजार अजीब नहीं बल्कि बहुत डरावना माना जाता है, क्योंकि यहाँ इंसानी हड्डी से लेकर खोपड़ियाँ सब बिकती है और इस वजह से इस बाजार को दुनिया के सबसे खतरनाक बाजारों में से एक माना जाता है। देखो, चीन में आज भी लोग लकड़ी से कोयला बनाते हैं और ये तकनीक कई सालों पुरानी है। तो चलिए जानते हैं कि लकड़ी से कोयला कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मजदूर बड़ी बड़ी लकड़ियां काटकर जमा करते हैं, फिर मजबूत और सूखी लकड़ियां चुनकर ट्रॉली में रखी जाती है और उन्हें भट्टी के अंदर ले जाया जाता है। यह भट्टी एक ईंटों से बना छोटा कमरा होता है जहां इन लकड़ियों को सावधानी से जमाया जाता है। इसके बाद भट्टी को ईंटों और मिट्टी से पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और नीचे धीरे धीरे आग लगाई जाती है। इसमें लकड़ियां धीरे धीरे पकती है लेकिन पूरी तरह जलती नहीं है। इस प्रक्रिया को पायरोलिसिस कहा जाता है, जिसमें लकड़ी को अध जला करके कोयले में बदला जाता है। देखो, अगर दुबई की लड़कियां एक दिन ऊंट का मांस ना खाए तो उनका क्या होगा, क्योंकि दुबई की लड़कियां खाना छोड़ सकती है लेकिन ऊंट का मांस नहीं। उन्हें ऊंट का मांस इतना पसंद होता है कि वह बिना बुलाए किसी की शादी या पार्टी में पहुंच जाती है और वहां उन्हें जी भरकर ऊंट का मांस खाने को मिल जाता है। देखो, अगर कोई सांप ऐसे सर उठाकर आपका पीछा करता है तो आप क्या करोगे? भाग जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो ऐसा करता ही क्यों है, क्योंकि सांप लंबी दूरी तक देखने के लिए अपना सिर उठाकर अपने रास्ते को नापता है। वो बात अलग है कि कई सांप इस तरकीब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रहा सवाल पीछा करने का, तो फिर ये ऐसा क्यों करता है? बस यही वजह है, लोगों को लगता है कि सांप उनका पीछा कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है, सांप इंसान का पीछा कभी नहीं करता। और क्या आपको पता है यहाँ खून की नदियाँ क्यों बहती है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ बहती हुई नदी का रंग खून जैसा गहरा लाल होता है। और यही नहीं, ये लाल पानी सीधा समुद्र में जा मिलता है, जिससे समंदर का पानी भी कई दूर तक खून जैसा लाल हो जाता है। दोस्तों, असल में इस टापू के आसपास के पहाड़ों में जंग बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है और जैसे ही बारिश होती है ये जंग पानी में घुल जाता है और पानी का रंग बन जाता है खून जैसा गहरा लाल। इसी जगह को लोग कहते हैं रेन आइलैंड। देखो, इस पापड़ को खाने के लिए चीनी लोगों की लार हमेशा टपकती रहती है, क्योंकि इसे बनाने का तरीका ही इतना मजेदार है। दरअसल जब फ्रेश वाटर लैग में काई बन जाती है तो उसे पानी में अच्छे से धोकर एक गोल शेप में धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है, जिससे उसका सारा पानी उड़ जाता है और वह कुरकुरी हो जाती है। और 3-4 दिन तक ऐसे ही सूख जाने के बाद जब इसे सरसों के तेल में फ्राई करके इस पर गरम मसाला डाला जाता है तो इसे खाने वाले को मजा ही आ जाता है। और शायद यही वजह है कि इंडोनेशिया में किसान नारियल की बड़ी पैमाने पर खेती करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ नारियल पानी ही नहीं बल्कि उसका छिलका और गूदा भी बिकता है। पेड़ से तोड़ा गया कच्चा नारियल पानी के लिए बेचा जाता है और जैसे ही नारियल बिकता है उसका मोटा घोल अलग कर दिया जाता है और जो बचता है वह होता है एक मोटा छिलका, जिसे बर्तनों में डालकर तेज आंच पर गर्म किया जाता है, जिससे कोयला बनाया जा सके। ये कोयला भले ही सामान्य लगे, लेकिन बाजार में इसकी कीमतें अक्सर आसमान छूती है।